पूरे देश में जहां 7 सीटों पर उपचुनाव होना था, मगर 2 सीट ऐसी थी जिस पर सबकी निगाहें थी कि आखिर इसका परिणाम किस तरह का आने वाला है। जी हां, बिहार में जो 2 सीट थे, मोकामा और गोपालगंज, इन 2 सीटों पर सबकी निगाहें लगी हुई थी कि आखिर इसका परिणाम क्या आता है। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि यह चुनाव तब हुए जब महागठबंधन बना, यानी कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री, जो अभी वर्तमान में महागठबंधन सरकार के साथ है, जो विगत कुछ महीनों पहले ही एनडीए के साथ थे और एनडीए से अलग होने के बाद, यानी कि नीतीश कुमार के महागठबंधन के पाले में जाने के बाद ये पहला ऐसा कोई बिहार में चुनाव था और सबकी निगाहें शायद इसीलिए इस पर बनी हुई थी कि आखिर इस गठबंधन के बनने के बाद किस तरह के परिणाम आते हैं। और गिनती पूरी हो चुकी है और परिणाम भी आ चुका है, और परिणाम भी ऐसा आया है जो कहीं चौंका भी रहा है तो कहीं कई सवाल भी खड़ा कर रहा है। जी हाँ, जहां मोकामा अनंतमय हो चुका है, अनंत सिंह की जो पत्नी है नीलम देवी, वो अपने जो है प्रतिद्वंदी सोनम देवी को, जो बीजेपी की प्रत्याशी थी और नीलम देवी महागठबंधन समर्थित और राजद की प्रत्याशी थी, वो काफी भारी मतों के अंतर से जो है नीलम देवी ने जीत हासिल किया है मोकामा में। वही जो दूसरी सीट थी गोपालगंज की, तो गोपालगंज में महागठबंधन को निराशा हुई है और गोपालगंज की सीट जो है वो बीजेपी की कुसुम देवी ने जीता है। तो हम कह सकते हैं कि बिहार के उपचुनाव में जो 2 सीटों का परिणाम था, उस पर एक पर जो है महागठबंधन का कब्जा हो गया है, वहीं दूसरे पर बीजेपी का कब्जा आ गया है। लेकिन जहां तक हमने कहा कि ये सवालिया निशान भी खड़े कर रहा है और कई वजहों से सवालिया निशान इस पर खड़े किए जा रहे हैं कि जहां बीजेपी ताल ठोककर महागठबंधन को यह कह रही है कि ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो वोट परसेंटेज है वो दोनों सीटों पर बढ़ा है। और गोपालगंज में जहां तक आरजेडी के द्वारा ये दावा किया जा रहा था कि वो मेरे कब्जे वाली जगह है, वो हमारे सीटों पर जो है दबदबा हमारा ज्यादा है, लेकिन वहां पर बीजेपी मात दे गई महागठबंधन को। बीजेपी वो सीट आसानी से जो है हासिल कर लिया है महागठबंधन के मुकाबले। वहीं जहां तक लोगों का कहना है, जहां तक अलग अलग नेताओं के बयान आ रहे हैं, उनके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि लोगों का ये कहना है कि मोकामा की सीट भले ही महागठबंधन के झोली में गया है, लेकिन इसका श्रेय महागठबंधन और राजद को नहीं जा करके स्वयं अनंत सिंह को जा रहा है। चूंकि मोकामा में जो इतिहास रहा है अनंत सिंह का, जिस तरह के जो है बाहुबल रखते आए हैं शुरू से, जिस तरह की जो है प्रभाव देखा गया है मोकामा पर, तो ये उनके प्रभाव की जीत है, ये इंडिविजुअल अनंत सिंह की जीत है, ना कि महागठबंधन की जीत है। और बीजेपी नेताओं का यह भी कहना है। अब हम जरा सा इन बातों पर गौर करें कि इन चुनावों में मुख्य फैक्टर क्या था। आपने देखा होगा कि जब से चुनाव की घोषणा हुई तब से राजद ने भी अपना जोर लगा दिया दोनों सीटों पर प्रचार के लिए, बीजेपी ने भी अपना जोर लगा दिया, लेकिन मेन फैक्टर और मेन निगाहें थी नीतीश कुमार पे। जी हां, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो अभी महागठबंधन के पाले के मुख्यमंत्री हैं। और जहां तक सवाल है उनके प्रचार का, ये बात शुरू से देखी जा रही थी कि स्वयं मुख्यमंत्री सीधे जो है चुनाव प्रचार में जो है मंत्री जो है कई बार कतराते नजर आए कि मैं सीधा नहीं जाऊंगा। यहां तक कि मीडिया से उन्होंने यह भी कहा कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं चल रहा है। हालांकि तेजस्वी यादव और जहां तक महागठबंधन के दबाव के बाद उन्होंने एक वीडियो जारी करके जरूर प्रचार किया, लेकिन जो मनोबल एक दिखना चाहिए था जदयू के तरफ से, जो मनोबल एक मुख्यमंत्री के तरफ से अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए जो भावना दिखनी चाहिए थी, वो लगातार कई दिनों से, यहां तक कि चुनाव का जो तारीख जो अनाउंस किया गया, जो डेट जो रखा गया, उसके बाद से ही मुख्यमंत्री को देखा गया कि ढुलमुल रवैया अपना रहे हैं। जदयू के नेताओं को तो भेज रहे हैं, लेकिन खुद मुख्यमंत्री ना मोकामा गए चुनाव प्रचार में, न ही गोपालगंज में गए। तो ये जरूर बीजेपी नेताओं के द्वारा लगातार कहा जा रहा था कि कहीं न कहीं नीतीश कुमार को इस बात का संदेह है, इस बात का भय है कि अगर ये 2 सीटें आरजेडी जीत जाती है तो कहीं न कहीं महागठबंधन का जो एक बैलेंस है जदयू और आरजेडी का, वो थोड़ा सा जो है अपने जगह से डगमगा सकता है और कहीं न कहीं दबाव बढ़ेगा जदयू पर और विशेष करके मुख्यमंत्री पर, जब तेजस्वी 2 सीट हासिल कर लेंगे और वो शायद आने वाले समय में नीतीश कुमार को वो वैल्यू नहीं देंगे जो शायद अभी महागठबंधन में मुख्यमंत्री को मिल रहा है। तो जहां तक बात मोकामा की सीट की करें तो नीलम देवी का जीतना ये सिर्फ नहीं कहा जा सकता कि ये पूर्णतः महागठबंधन की जीत है, क्योंकि हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं कि मोकामा में अनंत सिंह की जो वर्चस्वता है, जो पकड़ है, जो प्रभाव है, वो काफी सालों से काफी ही तगड़ी रूप से रही गई है।
तो इस तरह से देखा जाए तो महागठबंधन बनने के बाद बिहार में ये पहला चुनाव था और दोनों सीटों पर अलग अलग प्रत्याशियों ने अपने अपने तरीके से जीत हासिल की। दोनों पार्टियों की तरफ से जहां दावा किया जा रहा है, आरजेडी की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि बिहार की जनता ने यह बता दिया है कि इन दो चुनावों के परिणामों के द्वारा कि महागठबंधन के साथ बिहार की जनता है। वहीं बीजेपी के नेताओं ने, नित्यानंद राय वगैरह जो भी हैं, उन्होंने इस तरह के बयान दिए हैं कि आरजेडी और महागठबंधन को खुश होने की जरूरत नहीं है। बीजेपी की जनता, बीजेपी के तरफ से जो है जनता है और बीजेपी के तरफ जो है रुझान देखने को मिल रहा है, परसेंटेज बढ़ा है हमारे मतों का। लेकिन जहां तक अनंत सिंह वाली सीट की बात है, मोकामा की बात है, तो ये महागठबंधन की जीत नहीं है, ये स्वयं अनंत सिंह की जीत है। इसलिए मोकामा के सीट जीतने पर महागठबंधन को ज्यादा खुशियां नहीं मनानी चाहिए। जी हां, तो जिस तरह की बात है कि बीजेपी ने भले ही एक सीट जीता है लेकिन वो अपनी अलग दावेदारी कर रही है, वहीं महागठबंधन ने भी एक सीट जीता है तो वो भी अपनी अलग दावेदारी कर रही है। लेकिन ये तो एक झलक मात्र था। आने वाला 2025 का जो बिहार का जो विधानसभा चुनाव होगा, असली में खेल वहां पता चलेगा कि आखिर बिहार की जनता महागठबंधन को अपना मुहर लगाती है या बीजेपी के साथ जा करके एक नए सरकार का, एक नए विकल्प के रूप में जो है नए मुख्यमंत्री को देखना चाहती है। हालांकि बार बार बीजेपी नेताओं का यह भी कहना है कि 2025 तो अभी काफी समय है, काफी लंबा समय है अभी। इस बीच में ही कोई ठिकाना नहीं है कि महागठबंधन और नीतीश कुमार के रास्ते कभी भी अलग हो सकते हैं, या दूसरा रास्ता यह भी हो सकता है कि आरजेडी में कहीं न कहीं जदयू विलय ही न कर जाए। फिलहाल आप बने रहें आवाज 24 न्यूज पर। हम बिहार के उपचुनाव के 2 सीटों की गणना और दोनों पर चल रहे नेताओं के बयानबाजी पर हमने आपको एक छोटा सा एनालाइज दिखाया। आप बने रहें आवाज 24 न्यूज के साथ। मैं ओम प्रकाश मिश्रा, नमस्कार।